औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टरेट की मौजूदा सूरत हाल के बारे में है कि जो फ़ंड्स नहीं हैं गुज़श्ता एक साल के दौरान PC1 जो है वो तकरीबन 300 मुलाज़िमीन का जो कि कोचेज़ भी है वो मंजूर नहीं किया जा सका और अभी तक वो पड़ा हुआ है PND डिपार्टमेंट में। हाल दो कि PND डिपार्टमेंट से दो बड़े अफसरान आए हैं और स्पोर्ट डायरेक्टरेट में बैठे हैं, वो भी इस मामले में कुछ नहीं कर सके, नहीं उनकी कोई कारकर्दगी है। ये चीज़ें तो खैर होती रहती है। जो अहम चीज़ें हैं मैं आपको कुछ तस्वीर आपके साथ शेयर करूँगा। तस्वीर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टरेट की हॉस्टल की सुई गैस की फराहमी का लाइन है। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं जो सुई गैस के हुकाम जो है मीटर उतार कर ले गए हैं। वजह ये बताई जा रही है कि तकरीबन 2 लाख रुपए है पेंडिंग है और इसी अदायगी ना होने पर ये जो है मीटर उतार कर सुई गैस के महकमा वाले ले गए हैं। इस बारे में मालूमात करने पर पता चला कि अक्टूबर-नवंबर में पैसे जमा नहीं कराए गए। हॉस्टल में गुज़श्ता एक साल के दौरान कोई रहा नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो 2 लाख रुपए आलो की ठीक है कमर्शियल है ये मीटर, लेकिन 2 लाख रुपए की समझ नहीं आती कि क्योंकि कुछ लोग हैं जो गुज़श्ता कई सालों से बल्कि साल हर साल तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं कि उन्होंने कमरे रखे हैं और कमरे पर रिहाइश पजीर है, इसमें मुलाजमीन भी है, लेकिन वो कितना इस्तेमाल करते हैं कि जी 2 लाख रुपए जो है इस्तेमाल हुआ है। इस बारे में ये नाक़ाबिल यकीन सी बात है। दूसरी सबसे जो बड़ी बात है वो यही है कि इस्तेमाल भी नहीं हुआ और 2 लाख रुपए बिल आ गया। और फिर सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टरेट की हालत ये रही है कि पैसे नहीं दे सकी है, फ़ंड नहीं दे सकी। सिर्फ सुई गैस का नहीं, 2 लाख रुपए ये नहीं कि जमा नहीं करा सकी, फ़ंड नहीं है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक उनके इस बारे में उनके अकाउंट के डिपार्टमेंट जो है बेहतर जान सकता है, वही अदायगी करते हैं, उन्हें इस बारे में मालूम नहीं है। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है, इस बारे में बात नहीं कर सकता कि रात को यहाँ से डायरेक्ट लाइन लगाई जाती है और ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रात को डायरेक्ट करते हैं, गैस लेते हैं और दिन को वो उतार लेते हैं। ये तो खैर इल्ज़ाम होगा, लेकिन ये बात लोग कर रहे हैं। जो अहम चीज़ है कि 2 मीटर जो है वो ख़राब पड़े हैं, जल गए हैं, उनके लिए भी कोई इक़दाम नहीं उठाया जा रहा। इससे पहले जो डायरेक्टर जनरल थे उन्हें 3 गाड़ियाँ अलाउ थी, 3 गाड़ियाँ दी गई थी, जिसमें 400 लीटर और 400 लीटर दूसरा कार्ड और 550 लीटर तीसरा कार्ड। तकरीबन कमोबेश 6.5 लाख तक फ्यूल बनता था। एक PMS अफसर के लिए 6.5 लाख रुपए फ्यूल। रिकॉर्ड देख लें, रिकॉर्ड देखने की ज़रूरत है। अगर किसी को इतराज़ है, किसी को शक है तो देख ले सकते हैं कि एक बंदी के लिए 3 गाड़ियाँ और हर गाड़ी के लिए 300-400 और 400 और 500 फ्यूल लीटर। ये इस सूबे के साथ, इस स्पेशली केलों की वजारत के साथ जुल्म है कि एक साहब के लिए 3 गाड़ियाँ हों, उनके लिए अपनी, उनकी बच्चों के लिए अपनी गाड़ी, क्योंकि वो एहसान कर रहे हैं, उन्होंने इम्तिहान दिया है और वो इस सूबे के लिए कुछ नहीं कर सके, कम से कम डिपार्टमेंट के लिए कुछ नहीं कर सके। गुज़श्ता एक साल की कारकर्दगी देखें, कोई नहीं। इनिशियल गेम्स के बाद सूबे में कोई कारकर्दगी, कोई गेम्स, कोई एक्टिविटी नहीं हो सकी, कोई खिलाड़ी नहीं हो सका, लोग सामने नहीं आ सका। हाल दो के मुख्तलिफ़ जगहों पर एथलेटिक्स के ग्राउंड जो है वो जहाँ पे फीमेल खेलती थी वो उनको एक प्राइवेट शख्स के हवाले कर दी गई। वेट लिफ्टिंग का मुतवाज़ी जो है वो इंस्टीट्यूशन बना दी गई, DG सबका DG की उसमें, और उन्हीं की वजह से आज कमाबेश 4-5-6 मुकदमा जो है वो कोर्ट में चल रहे हैं। समझ नहीं आती कि
स्पोर्ट डायरेक्टरेट को हो क्या रहा है और कर क्या रहे हैं। शायद कल्चर डिपार्टमेंट की तरह इसे भी बंद करने के चक्कर में हो, लेकिन ये इस सूबे के बच्चों के साथ जुर्म है। उन बच्चों और बच्चियों के साथ जो गेम्स के लिए आते हैं और अपने कैरियर बनाना चाहते हैं, कैरियर बनाते हैं। मुझे नहीं पता कि अरबाब इख्तियार जो है, वो जो जिनके पास वसाअत है, उनको अगर लकी मरवत की कम्प्लेक्स से फुर्सत मिले तो कम से कम आके देख ले, विज़िट कर ले कि ये इस डिपार्टमेंट को हो क्या रहा है। स्विगीज़ बिल के लिए पैसे नहीं है, 2 मीटर जल गए हैं, वहाँ पे बिजली डायरेक्ट जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। और कभी कभी होता है कि टर्फ को पानी देने के लिए डायरेक्ट लाइन लगाई जाती है, और ये होता है सिलसिला। इस डिपार्टमेंट का बनेगा क्या, ये वो सवाल है जो न सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ बल्कि सूबे के, शहर के इस लोग खिलाड़ी पूछ रहे हैं कि आखिर इनके साथ इज्जती क्यों की जा रही है। शुक्रिया।